वक्त मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया के अंदर दबी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर कुचली हुई है, पूरी दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंची हुई है। याद रखिए, कहीं पर मुसलमान ज़मीन का कोई खित्ता हो जहां मुस्लिम हुकूमत है या गैर मुस्लिम हुकूमत है, कहीं पर लोग चैन और सुकून की सांस नहीं ले पा रहे हैं, कहीं पर कोई मसला है, कहीं पर कोई मसला है, हर जगह किसी न किसी मसले से मुस्लिम उम्मा दो चार है। ऐसे माहौल के अंदर जबकि कहीं मुसलमान रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहा हो, कहीं पर मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हो, कहीं पर मुसलमानों की बच्चियां अल्लाह अकबर किसी का हाथ पकड़कर जा रही हो या लॉजों के अंदर फरोख्त हो रही हो, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे खेतों में काम कर रहे हों, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे होटलों पर मजदूरी करने पे मजबूर हो चुके हों, मुसलमानों का हाल ये हो गुर्बत की चक्की में ऐसे पिस रहे हों कि अल्लाह अकबर स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे ना हो, ऐसे हालात के अंदर लोग करें तो क्या करें, आखिर क्या एक काम करें, आखिर कौन सा काम अंजाम दे जिसकी बुनियाद पर इस गिरती हुई कौम को हम ऊपर उठा सकें। अल्लाह अकबर, आखिर क्या इस कौम को पैगाम दिया जाए कि कुचली हुई कौम फिर से उठकर पूरे कद से खड़ी हो सके। आखिर इस कौम को वो कौन सा पैगाम दिया जाए, किस तरफ इस कौम को लाया जाए। अल्लाह अकबर, किस कौम को लाया जाए, किस कौम को, इस कौम को किस मकाम पर लाया जाए जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अकबर ये कौम अल्लाह अकबर दलदल से गुनाहों के निकलकर इज्जत और तकवे की शाहरा पर आ सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मुझे तो कोई उन्वान समझ में नहीं आता। याद रखें, मैं इल्म का मुखालिफ नहीं, बल्कि मेरा नजरिया तो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर जो पूरी दुनिया में शर्क से लेके गर्ब तक इनकलाब पैदा किया था, वो खालिस तालीमी इनकलाब था। लेकिन याद रखना, सिर्फ तालीम अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ दौलत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ इबादत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ सियासत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकबर नारे अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस अपने मसले का हल नहीं है। आओ, गिरती हुई कौमों को उठाने के लिए एक नुस्खा है, पापी कौमों को तकवे का शऊर देने का एक नुस्खा है, और वो नुस्खा क्या है? अल्लाह अकबर, इनकलाब। इनकलाब हमेशा कल्ब वालों से आता है, दिल वालों से आता है, और दिल के अंदर क्या होता है जो इनकलाब आता है? याद रखना, अरब की वो बोरिया नशीन कौम जो नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाती थी, उस कौम को कैसर और किस्रा का ताजदार जिस ताकत ने बनाया था, उसको इश्क़े मुस्तफा कहते हैं, उसको मोहब्बत रसूल कहते हैं। हाँ, वो बिलाल जो मक्के की जमीन पर घसीटे जाते थे, अगर वो काबे की छत नजर आए और काबा उनके तलवे के नीचे नजर आया, तो ये उनके इश्क़े मुस्तफा का समरा था। पता चला इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां तक कोई ताकत नहीं पहुंचाती, इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां किसी का तसव्वुर नहीं पहुंचाता, इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां किसी का तखय्युल नहीं पहुंचाता। आओ उससे इश्क करें, आओ उससे मोहब्बत करें जिससे मखलूक नहीं बल्कि खालिक भी मोहब्बत करता है, खालिक भी प्यार करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज तस्बीह तो है, आज तस्बीह तो है, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा कहाँ है? अल्लाह अकबर। आज नमाज तो है, नमाज लाने वाले रसूल की मोहब्बत कहाँ है? आज तिलावत कुरान तो है, लेकिन साहिब कुरान का इश्क कहाँ है? आज सुन्नतों पर अमल की बातें तो है, लेकिन जिसकी सुन्नतों पर अमल हो रहा है उसका इश्क कहाँ है? उसकी मोहब्बत कहाँ है? याद रखें, इकबाल ने कहा था, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। मेरी कौम का वो जवान जो पूरी पूरी रात गंदी फिल्में देख रहा है, मेरी कौम
का वो जवान जो शराब के अड्डों पे उलझा हुआ है, मेरी कौम का वो जवान जो माँ बाप का बागी हो गया है, मेरी कौम का वो जवान जो मुल्क और मिल्लत की तरक्की की फिक्र से बेगाना हो गया है, उस कौम को अगर संवारा जा सकता है तो एक ही फिक्र है, ये दिल मदीने के ताजदार से लगा दो, इनको नबी का दीवाना बना दो, इनको नबी का आशिक बना दो, इनकलाब खुद बखुद आएगा। लोग कहते हैं अमीनुल कादरी ये कैसे हो सकता है कि कोई नबी का आशिक हो और नमाज भी पढ़ने लगे। मैंने कहा जब इश्क करेगा ना तो उस तक की बात पहुंचेगी कि नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। क्या तुमने कोई ऐसा आशिक भी देखा है जो अपने महबूब की आंखों को ठंडक ना पहुंचाए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जब इश्क करेगा उसको ये बात पहुंचेगी कि गुनाह करने से नबी का दिल दुखता है, नबी ये पाक के दिल को तकलीफ पहुंचती है, तो वो गुनाहों से खुद ब खुद बचेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मैं अपनी गुफ्तगू को तवील ना करते हुए बहुत मुख्तसर में मैं बात अपनी समेट लूंगा। मुझे पता है बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं और मैं बहुत देर तक के आपको उलझा कर रखना नहीं चाहता, बस दो बातें अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा। लेकिन आपकी तवज्जो कि शंगन वालों, मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके की तकरीर सुनना पसंद करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी अपनी आदत है। आप क्या सुनना पसंद करते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ जिससे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के महबूब राजी हो जाए, लेकिन आपको मेरी तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। देखिए बात आपसे कहता हूँ, अल्लाह अकबर। आपने अक्सर हमारे उलमा से सुना होगा नबी से प्यार करो, आका से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। तो कभी कभी किसी इंसान के दिमाग के अंदर वसवसा आ सकता है, कहीं यार ये मौलवी लोग नबी की मोहब्बत हम पे थोप तो नहीं रहे हैं, माज़अल्लाह नबी की मोहब्बत हम पर थोपी तो नहीं जा रही है। एक बात अच्छी तरह याद रखना और अच्छी तरह ख्याल रखना, नबी की मोहब्बत थोपने की चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे नबी हैं ही ऐसे, हमारे आका हैं ही ऐसे जो उनको देख लेता है इश्क करने पे मजबूर हो जाता है, जो उनको देख लेता है मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाता है, जो उनको सुन लेता है मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाता है। अरे नादान, बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। हमारे आका कैसे हैं? एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, अगर किसी में तीन में से एक बात भी हो, अगर किसी में तीन में से एक बात भी हो तो इश्क करना उसका हक है, प्यार करना उसका हक है। उस अंग्रेज ने क्या कहा था? ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तीनों में से कोई एक चीज हो, ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, अगर तीनों में से कोई एक चीज हो उसका हक है कि उससे प्यार किया जाए। अब अगर उस अंग्रेज के कॉल के मुताबिक मैं अपने नबी को देखता हूं, ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तो मेरे नबी में क्या मौजूद नहीं है? आइए थोड़ा उसका जायजा लेते हैं। मैं आपको बताऊं, उसने पहले नंबर पे कहा कि ब्यूटी होने की वजह से इश्क लाजिम है, जिसमें ब्यूटी हो अगर उससे इश्क न करे तो गोया कि ये उसकी हक तलफी है, उससे जफा है, उसके साथ बेवफाई है। अब आप देखें, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को। मेरी कौम के जवानों, आज हर इंसान खूबसूरती पे मर रहा है, तो मेरे नबी की खूबसूरती को मैं बयान न करूं? आओ जरा देखो मेरे नबी कैसे खूबसूरत थे, कैसे जमाल वाले थे। और याद रखना, वल्लाह किसी कौम का लीडर इतना खूबसूरत नहीं है जितना आमिना के लाल को अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, रहमते मुस्तफा। देखो हुजूर कितने खूबसूरत हैं, हवा में गिरा लगाने की बात नहीं, जिन्होंने देखा है वो बताते हैं कि कितने खूबसूरत हैं। शमाइल तिर्मिज़ी की हदीस है, मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं कि जब मेरे नबी दीवार के सामने खड़े होते, तवज्जो करना, अगर आज हुस्ने मुस्तफा तुमने सुन लिया तो जो नात के पहले मतले में तुमने दुआ की थी वो मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। जरा सुने, मौलाए कायनात कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह दीवार के सामने खड़े होते थे तो दीवार का अक्स मुस्तफा जान रहमत के चेहरे के अंदर नजर आता था। जैसे आईने में अक्स दिखता है वैसे नबी के चेहरे में हम दीवार का अक्स देखते थे, हम चांद का अक्स देखते थे, हम सूरज का अक्स देखते थे।
सहाबा कहते हैं अगर बफर्ज मुहाल अल्लाह अपने नबी पर कोई मौजज़ा जाहिर भी न करता तो नबी इतने खूबसूरत थे कि जो देखता देख कर ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। मेरे इमाम कहते सुने, मेरे इमाम कहते हैं याद रखना वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही भूल कार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, तो करूं तेरे नाम पे चाफेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। एक रिवायत पढ़ता हूं और बात एंड की तरफ ले जाते हैं, जरा तवज्जो करना कि शनकन वालों तवज्जो करना। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा जान आयशा सिद्दीका ने हुजूर से पूछा, तवज्जो आपकी, क्या पूछा? आका आपका हुस्न और हुस्न यूसुफ दोनों में क्या फर्क? तवज्जो आपकी तवज्जो है, मेरी बात समझ में आती है? हाँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और लेकिन शायद बात समझ में ना आए, लेकिन जज्बात तो समझ में आएंगे। अगर जज्बात के साथ बात भी समझ में आ रही हो तो आपको सुनकर अगर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, वजह उसकी ये है कि जो सुभान अल्लाह एक बार कहे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान की जितनी खाली जगह है वो सब भर के अल्लाह सुभान अल्लाह कहने वाले को नेकी अता फरमाता है। हाँ, और मैं लोगों को कहता हूँ कि जब नबी की शान बयान होती है, तवज्जो करना, अपने उलमा को सबक सुनाने की नियत से कह रहा हूँ, गलती करूँगा तो इस्लाह करेंगे। अगर नबी की शान बयान होती है तब अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। तवज्जो आपकी, जब शान नबुव्वत बयान हो तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। लोग मुझसे कहते वो कैसे कहता है? मैंने कहा मेराज बाद में बयान की, पहले कहा सुभान अल्लज़ी। मेराज बयान करने से पहले अल्लाह ने कहा कि हम पाक हैं। उनकी शान का जिक्र बाद में आया, पहले अल्लाह ने सुभान अल्लाह कहा। अरे जा खुदा सुभान अल्लाह फरमाए, अगर वह उम्मती चुप रहे तो फिर इश्क की क्या बात है? बातें करने के लिए तो बड़ी आवाज हम निकालते हैं, लेकिन नबी का जिक्र सुनकर अगर हम खामोश रहें तो फिर ये कोई इंसाफ की बात नहीं। तवज्जो आपकी, उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न यूसुफ में और आपके हुस्न में फर्क क्या है? हालांकि वो खुद भी बड़ी फकीहा थी। मेरे इमाम कहते हैं मुफ्ती चार मिल्लत पे लाखों सलाम, वो चार मिल्लत की मुफ्तियां हैं जिसे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहा जाता है। आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, लोग आज कहते हैं, आज कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने कहा तुम्हें 1400 साल के बाद शऊर आया, रसूलुल्लाह ने अपने घर की औरतों को इतना पढ़ाया कि और मर्द भी पर्दे के पीछे से हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की शागिर्दी करते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया 1400 साल के बाद जहां पहुंचती है, इस्लाम वहां उससे पहले पहुंच करके गुजर चुका हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी बचाया, बेटी पढ़ाया। जब लोगों की बेटियां जाहिल थी तब सिद्दीक अकबर की सिद्दीका मुफ्ती चार मिल्लत की हैसियत से अल्लाह पर उम्मत की रहनुमाई करती थी। सैकड़ों सहाबा और हजारों
ताबईन उम्मुल मोमिनीन की शागिर्दी करते नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। हमारे मजहब में पढ़ाने का ये तसव्वुर है। अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं मुसलमान औरतों पे जुल्म करते, मैंने कहा जुल्म कहाँ किया ये तो बता। अल्लाह अकबर। हजरते मरियम पे इल्जाम लगता है, देखो औरत का मर्तबा हमारे यहाँ क्या है। हजरते मरियम पे इल्जाम लगता है, उन्हीं के नन्हे शहजादे से बारात करवाई जाती है। हजरत यूसुफ पे इल्जाम लगता है, जुलेखा के नन्हे से उसके खानदान के बच्चे से बारात कराई जाती है। लेकिन जब महबूब की ज़ौजा पे मुनाफिकीन इल्जाम लगाते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो जमीन का जर्रा जर्रा अम्मा आयशा की तहारत की गवाही देता, मगर मंजूर न हुआ। अल्लाह ने महबूब की बीवी की तहारत खुद बयान कुरान में फरमाई। सुभान अल्लाह। ये शान वाली खातून उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, वो पूछती हैं, बड़ी शायरा थी, आलिमा थी, बल्कि एक मर्तबा हुजूर उनकी गोद में लेटे हुए हैं, हुजूर उनकी गोद में सर रख करके लेटे हुए हैं। तो एक मर्तबा वो रात का टाइम है, वो चांद को कहती है शेर में, ए आसमान के चांद, ओ आसमान के चांद, तू तो सिर्फ रात को चमकता है जब सूरज नहीं होता, जरा मेरा चांद देख, ये तो रात को भी चमकता है और ये तो दिन को भी चमकता है। हाय हाय। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफास, जमाले मुस्तफास। ओ आसमान के चांद, तू सिर्फ रात को चमकता है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं नात पढ़ना बिदअत है? कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं नात पढ़ना बिदअत है? अरे नात तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका भी पढ़ रही है। अगर ये बिदअत है तो फिर सुन्नत किस चीज का नाम है? उम्मुल मोमिनीन कहती हो आसमान के चांद, तू तो सिर्फ रात को चमकता है, मेरा चांद देख, ये रात को भी चमकता है, दिन को भी चमकता है। तो आका ने मुस्कुरा के कहा, आयशा तुम शायरा कब से बन गई? तो जवाब देती है, जब से आपका जलवा देखा है हमने भी शेर कहना शुरू कर। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, तवज्जो करें, उसी उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, क्या या रसूलल्लाह आपके हुस्न में और हुस्न यूसुफ में क्या फ़र्क है? फ़र्क क्या है? हुस्न यूसुफ पहले सुन ले, थोड़ा सा इशारा दे दूं। हुस्न यूसुफ क्या? हुस्न यूसुफ क्या? हुस्न यूसुफ ये महफिल में बैठ जाए बेनकाब होकर तो महफिल रोशन हो जाए, ये हुस्न यूसुफ है। खाना खाएं तो हजरत यूसुफ के हलक के नीचे लुकमा उतरता हुआ दिखाई देता था, ये हुस्न यूसुफ है। हजरत यूसुफ का हुस्न ये, औरतें देख ले तो अल्लाह अकबर, देख के उंगलियां काटे, उंगलियां काटे देख कर, बल्कि काटे नहीं, उंगलियां कट जाए, उंगलियां कट जाए हुस्न यूसुफ को देखकर। तो उंगलियां कटने पर दर्द महसूस नहीं होता, दर्द का एहसास नहीं होता। हुस्न यूसुफ ये, बाबा से छूट जाए तो 50 साल तक रोते रोते हजरत याकूब की आंखें सफेद हो जाए। हुस्न यूसुफ ये, अल्लाह अकबर, कोई भूखा देखे तो उसकी भूख खत्म हो जाए, कोई प्यासा देखे उसकी प्यास मिट जाए, कोई गमगीन देखे उसका गम खत्म हो जाए। ये क्या है? हुस्न यूसुफ है। अब उम्मुल मोमिनीन पूछ रही है, अब तवज्जो करना, ये बात मिस नहीं होनी चाहिए किशनगंज वालों, हुस्न यूसुफ में और हुस्न मुस्तफ़ा जाने रहमत में फर्क क्या है? अब मेरे आका फर्क बताते हैं, तवज्जो से सुनना, थोड़ा यहाँ इल्मे रियाजी की जरूरत किसी को पड़ सकती है। आका फरमाते हैं, आयशा 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 में अल्लाह ने, तवज्जो, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। हुस्न यूसुफ और हुस्न मुस्तफ़ा का फर्क देखें। कहते हैं आका, आयशा, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। मैं बार बार जुमलों की तकरार इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पढ़े लिखे भी होंगे और मेरी तरह कुछ अनपढ़ भी आए होंगे, तो उन लोगों को भी बात समझ में आ जाए। क्या? आयशा आयशा, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया और फिर फरमाते हैं उस
नूर को अल्लाह ने जैसा के चाहा 10 हिस्सों में तकसीम किया। नूर के बारे में हमारा अकीदा ये है कि नूर तकसीम नहीं होता, लेकिन मजाजन सिर्फ समझाने के लिए ये बात ली जा रही है। अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया, फिर उसके 10 हिस्से किए। अब 10 हिस्से में से तवज्जो करें, 10 हिस्से में से एक हिस्से से फिर 10 हिस्से किया। अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया, उसके 10 हिस्से किए, 10 में से फिर एक हिस्से से फिर 10 हिस्से किए। अब उस 10 हिस्से में से फिर एक हिस्से से पूरी कायनात का हुस्न बनाया। देखिए, तवज्जो करें, समझे। अल्लाह ने अपने नूर से मेरा नूर पैदा किया, उस नूर के मजाजन 10 हिस्से किए, 10 में से फिर एक हिस्सा नबी का नूर, उसके 10 हिस्से, 10 हिस्से में से एक हिस्सा, एक हिस्से में से फिर 10 हिस्से, 10 हिस्से में से फिर एक हिस्सा, और उस एक हिस्से में आका फरमाते हैं पूरी कायनात का हुस्न पैदा किया। पूरी कायनात का हुस्न मतलब क्या? शफक का जमाल उसी से बनाया, उफक की सुर्खी उसी से बनाया, दरियाओं की रवानी उसी से बनाया, समुंदर की तुगयानी उसी से बनाया, दुर्रे यमन उसी से बनाया, दुर्रे नजफ उसी से बनाया, लाल पत्थरों में उसी से बनाया, चांद की चांदनी उसी से बनाया, सूरज की शुआएं उसी से बनाया, जमीन का सब्जा उसी से बनाया, निखाते गुल फूलों की नजाकत उसी से बनाया, फूलों की खुशबू उसी से बनाया, चिड़ियों की चहक उसी से बनाया, फूलों की महक उसी से बनाया, गिरते हुए आबशार उसी से बनाया, बुलबुल की आवाज उसी से बनाया, अल्लाह अकबर, भौरों की आवाज उसी से बनाया, पपीहा की पीठ उसी से बनाया, परिंदों का हुस्न जमाल उसी से बनाया, तितलियों का बागपन उसी से बनाया, फरिश्तों का जमाल उसी से बना है, इंसानों का जमाल लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। ये सारे जो खूबसूरत इंसान है किससे बने? उसी एक हिस्से से बने, एक हिस्से से। अब बताओ, जब दुनिया इतनी खूबसूरत है, एक हिस्से के हुस्न का ये आलम है, इतनी खूबसूरत है दुनिया, और अकेले 9 हिस्से से हुस्ने यूसुफ को बनाया, और हुस्ने यूसुफ जिसका 9 हिस्सा है, उसका 10वां मुहम्मद रसूलुल्लाह का हुस्न है। जब हुस्ने यूसुफ का ये आलम है, तो हुस्ने कामिल मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाल का आलम क्या होगा? क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक न हो। हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। नारे तकबीर। क्यों दीद के मुश्ताक न हो, क्यों दीद के मुश्ताक न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला, आमदे औलादे गौसे आज़म हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर। देखिए हाज़रीन, आज के एक और ख़ुसूसी ख़तीब मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला मकराना राजस्थान, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और मोहब्बत और एहतराम के साथ शहज़ादे गौसे आज़म की आप गुफ्तगू सुने। सुबहान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बयान कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा शम्स मिल्लत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की बरा मकराना तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रत का भी खिताब सुनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को टर्न करता हूँ, आप सुने। इतने खूबसूरत हैं रसूल, इतना हुस्न है, इतना जमाल। एक बात आपको बताऊँ, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है, आप देखो कितना भी खूबसूरत आदमी सोएगा तो उसकी आंखों पर नींद का असर जाहिर होता है, कितना भी खूबसूरत। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो आंखों पर कभी नींद का असर जाहिर नहीं होता था, अल्लाह अल्लाह। और हुजूर का कभी वुजू भी नहीं टूटता था नींद की हालत में।
बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने सर में कंघी की हो और आंखों में सुरमा लगा दिया हो। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के तहत उनके हुस्न में और इजाफा हो जाता था। अब आपसे पूछता हूँ, ऐसा खूबसूरत हुस्न वाला रसूल, जमाल वाला रसूल, कमाल वाला रसूल अल्लाह ने आपको और हमें अता फरमाया, तो यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है। अब ज़रा तवज्जो करना, गुफ्तगू आखिरी मरहले की तरफ मुड़ती है। अब नौजवानों की तवज्जो, ऐसा हुस्न वाला, ऐसा जमाल वाला रसूल अल्लाह ने अता किया कि हुस्न यूसुफ जिसे हैरत से तकता हो, हुस्न यूसुफ जिसे हैरत से तकता हो। और इमाम अहले सुन्नत हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुस्न यूसुफ में तकाबुल करते हुए लिखते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, वहां कटी यहाँ कटाते हैं, वहां मिस्र की औरतें थी, यहाँ अरब के मर्द थे। अंदाजा तो फरमाए क्या हुस्न। अगर फिर एक बात याद रखना, हुस्न यूसुफ पर एक मर्तबा उंगलियां कटी, ना उससे पहले कटी ना फिर उसके बाद कटी, लेकिन हुस्न मुस्तफ़ा का आलम यह है, अल्लाह अकबर, उससे पहले भी उनका हुस्न सुनकर लोगों ने गर्दनें कटाई, और उस वक्त भी कटाई, और आज तक जितनी गर्दनें लोग कटा रहे हैं ये सब उसी हुस्न की रानाइयां हैं। बद्र में किसके हुस्न पर कटी, ओहद में किसके हुस्न पर कटी, खंदक में किसके हुस्न पर कटी, खैबर में किसके हुस्न पर कटी, करबला में किसके हुस्न पर कटी, कादसिया में किसके हुस्न पर कटी। और अल्लाह अकबर, सुन लो, पूरी कायनात के अंदर ये जो हुस्न जमाल की रानाइयां है, अगर हुस्ने मुस्तफा ना होता, अगर हुस्ने मुस्तफा ना होता तो कोई बुलबुल किसी गुल पर जान न देता, कोई परवाना किसी शमा पे जान न देता। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और उनके शहजादे हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन कहते हैं अल्लाह अकबर, बड़े मजे में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, यानी या रसूल अल्लाह, बुलबुल भी आप ही का शैदाई है और परवाना भी आप ही का शैदाई है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाएं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इतने खूबसूरत हैं, इतना हुस्न है, इतना जमाल है। एक मर्तबा इमाम गजाली ने लिखा, इमाम गजाली लिखते हैं, अब तवज्जो करना, गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, इसलिए कि मेरे बाद हमारी जमात के एक हक गो और बेबाक खतीब अल्लामा शमसुद्दीन साहब का खिताब आपको ज़रूर सुनना है, लेकिन आप बात सुने। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा इमाम गजाली लिखते हैं, एक नौजवान लड़का एक लड़की को देखता है, तवज्जो करना बहुत अहम बात है, एक लड़की को देखता है और देखकर उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों का तुम बहुत खूबसूरत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो तुम। उस लड़की ने कहा अच्छा मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो? तो उसने कहा हाँ तुमसे प्यार करता हूँ। तो लड़की ने जवाब दिया, लड़की का जवाब सुनो, बड़ा खूबसूरत जवाब था उसका। उसने कहा मुझसे प्यार करते हो? मेरी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसने क्या कहा लड़की ने, मेरी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो मेरे पीछे आ रही है। उस नौजवान ने जैसे पीछे मुड़ के देखा, लड़की ने जोरदार तमाचा मार के कहा मुनाफिक गद्दार झूठ बोलता है, मुनाफिक गद्दार झूठ बोलता है। उसने कहा क्यों? कहा अगर तेरे दिल में मेरा इश्क होता तो फिर मेरे सिवा किसी को पलट कर न देखता, इसलिए कि इश्क लाशरीक होता है, इश्क में दुई नहीं होती, इश्क में मुनाफिकत नहीं होती। अब मेरी कौम के जवानों, ऐ किशनगंज में बैठकर
कदम रसूल के जो वो सहन में बैठकर नबी के दीदार की दुआ करने वालों, हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूं, ये तमन्ना करते हो, बोलो हुजूर नजर आएंगे। जिन आंखों ने पूरी पूरी रात नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना के मनाजिर देखे, उनको हुजूर नजर आएंगे। मैं आपकी दुआ पे कतन मोतरज नहीं हूं, मैं आपकी दुआ में मुकम्मल साथ था और मुकम्मल इन्हिमाक के साथ साथ था, इसलिए कि मुझे ये एहसास था कि इस पूरे मजमे में नहीं बल्कि अल्लाह के तमाम बंदों में अगर सबसे ज्यादा गिरा पड़ा कोई बंदा है तो उसको अमीनुल कादरी कहते हैं। मैंने सोचा इतने बड़े मजमे में कोई तो मकबूल होगा। वो कह रहा है हुजूर आपको देखना चाहता हूं, मैं भी कहूं देखना चाहता हूं, हो सकता उसकी वजह से मेरी बिगड़ी बन जाए, लेकिन हकायक तो हकायक है। शायरी की दुनिया मेरे अजीज और है, हकीकतों की दुनिया और है। आप मुझे बताएं, जिस कौम का जवान रात के 3-3 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देख रहा हो, वो रसूलुल्लाह को कैसे देख सकेगा? जो औरतों पर पाप की नजर डाल रहा हो, वो रसूलुल्लाह को कैसे देख सकेगा? मुझे बताओ, जो नबी का इश्क रखता हो, जो रसूलुल्लाह का शैदाई हो, वो किसी औरत पर, किसी लड़की पे पाप की नजर डालेगा? सुन लो, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत पर पाप की नजर डाली उसकी आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। पूछना चाहता हूं, प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात अगर हमारी आंखों में चला जाए तो हमारी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आंसू निकल पड़ते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या तुम्हें अपने आप से मोहब्बत नहीं, तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं? जो आंखें एक नन्हा सा तिनका बर्दाश्त न कर सके, जो आंखें प्यास के छोटे छोटे जर्रात बर्दाश्त न कर सके, जब इन आंखों के अंदर औरतों को पाप की नजर से देखने की बुनियाद पर जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी, इन आंखों का क्या होगा? इन आंखों का अंजाम क्या होगा? लोग मुझसे कहते हैं मौलाना कोई तरीका बताए हुजूर को देखने का। मैं कहता हूं मैं कोई वजीफा नहीं जानता हुजूर को देखने का, मुझे एक ही वजीफा मेरे बुजुर्गों ने बताया, अपनी आंखों से गुनाह करना बंद कर दो। अपनी आंखों से रसूलुल्लाह ने जिस चीज को देखने के लिए मना किया है उन सारी चीजों को देखने से रोक लो। जिस वक्त शौक में आंखें बंद करोगे हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। कोई वजीफा इतना कारगर नहीं है, आंखों पे कंट्रोल जितना कारगर है। आप इमाम अहमद रजा की बात करते हैं, इमाम अहमद रजा के बारे में हमारे उलमा ने लिखा है अक्सर रातों में उन्हें ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ, लेकिन आंखों की हिफाजत का आलम क्या था? तवज्जो करें, जबलपुर से लौटते वक्त देखो आशिकों की फिक्र क्या है। जबलपुर से लौटते वक्त जब आला हजरत स्टेशन से अपने घर जा रहे थे तो वापसी का खत लिखते हुए कि मैं खैर से पहुंच गया, मौलाना ईदुल इस्लाम अब्दुल सलाम जबलपुरी को लिखते हैं, मौलाना मैं घर जा रहा था, अचानक टांगे पे बैठे बैठे बरेली के बाग पर मेरी नजर पड़ी तो पहली बार पता चला कि बरेली का बाग इतना खूबसूरत है। आप मुझे बताएं, जो अपने शहर के बाग से आंखें बंद कर ले तभी तो मुस्तफा जाने रहमत का जलवा उसके लिए बेनकाब होता है। जो फिल्में देखें, आजकल वो फिल्में सुपरहिट होती है जिसमें जितनी गंदगी ज्यादा होती है, जिसमें जितनी उरियानियत ज्यादा होती है। आपको बताऊं, अभी कफील भाई मौला मुश्किल कुशा का नारा लगा रहे थे, मजा आ गया, महफिल जिंदा हो गई। लेकिन एक बात कहता हूं, अली मुर्तजा रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैंने कभी कसदन अपना सतर नहीं देखा। मैं इसको पूरी तशरीह के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन जुमला सुन ले, मेरी कौम के जवानों, हुजूर के दीदार का शौक और आंखें आवारा, हुजूर के दीदार का शौक और कान आवारा, हुजूर के दीदार का शौक और खड़े होकर पेशाब करते हो, हुजूर के दीदार का शौक और मस्जिदों को वीरान कर रखा है। अगर दीदार भी होगा तो कहीं चार फटके ना पड़ जाए, अगर दीदार भी होगा कहीं झिड़कियां ना पड़ जाए। मस्जिदें वीरान करके हुजूर के दीदार की बात करते हो, मस्जिदें वीरान है। अभी मौलाना फरमा रहे थे कि इमाम और मौज़िन मुंतजिर रहते हैं। बड़ी माजरत के साथ ये जलसों में भीड़ों का इकट्ठा होना और अमल न करना, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है।
ये क़यामत की निशानियों में से। जलसे वाले खुश होते इतनी भीड़ जमा हो गई, मुकर्रिर खुश होता इतनी भीड़ जमा हो गई, लेकिन कलेजा हमारा ठंडा इससे कब नहीं होता, इससे नहीं होता ठंडा कलेजा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर जमाने में मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा, लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। दीन सुनने तो आ गए, दीन पर अमल करने कब आओगे? सुन लेना, दीन सुनने पर इनकलाब नहीं आएगा। दीन सुनने तो अबू जहल भी आ गया था, दीन सुनने तो अबू लहब भी आ गया था। इनकलाब दीन सुनने पर नहीं, इनकलाब दीन पर अमल करने की बुनियाद पर आएगा। ये जालिम हुक्मरानों का जुल्म, ये गुर्बत की चक्की में मुसलमानों का पिसना, ये मुस्लिम बेटियों का और तरफ भाग कर जाना, इसका खात्मा उस वक्त होगा जब दीन सुनने के लिए जमा होते हो तो दीन पर अमल करने के लिए भी जमा हो। बड़ी माजरत के साथ अगर फजर तक आपको बिठाया जाए, मैं जानता हूं बैठोगे, एक खिसकेगा भी नहीं, इस्तिंजा के लिए भी नहीं जाएगा, मेरी कौम की वफा जानता हूं। लेकिन अगर मस्जिद में बुलाया जाए, बड़ी सादगी से कहेगा, मौलाना क्या करूं, मैं पाक नहीं हूं। याद रखना, मेरे रसूल, मेरे और आपके आका ने फरमाया, तवज्जो करना, अमीर हमजा के कातिल पे हुजूर ने लानत नहीं की, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चीर कर और सीने से कलेजा निकाल कर दांतों तले कच्चा चबाया था। हुजूर ने उन लोगों पे भी लानत नहीं की जिन्होंने हजरत अमीर हमजा की उंगलियां, कान, आंख और होठ काट के उसको रस्सी में पिरोकर गले का हार और बाजू बंद बनाए थे। हुजूर अलैहि सलाम ने उन पे भी लानत नहीं की। किस पे लानत की? बेनमाजी पे लानत की। फरमाया, जो मस्जिदों को वीरान करे, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। बल्कि यहां तक फरमाया, इश्क मुस्तफा का दावा है, अल्लाह के रसूल तो बेनमाजी की सोबत में बैठने से भी सहाबा को मना करते। अगर यहां हाथ उठवाया जाए ना, इशा पढ़ के कितने आए हो, उठवाऊंगा नहीं, बिल्कुल मत उठाना, उंगलियों पे गिनो, उंगलियों पे गिनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से बिलखुसूस सैयदना अबू हुरैरा से कहते हैं, अबू हुरैरा, बेनमाजी की सोबत में न बैठा कर, क्योंकि आसमान से उस पे लानत बरसती है। फरमाया, कयामत के दिन बेनमाजी उठेंगे तो काले सूअर की शक्ल में उठेंगे, काले खिंजीर की शक्ल में उठेंगे। नमाज को क्या समझ रखा है? आला हजरत के मसलक का नारा लगाने वालों, फतावा रज़विया में आला हजरत सहाबा की फिक्र नकल करते हुए लिखते हैं, दर्जनों सहाबा बेनमाजी पर कुफ्र का फतवा देते थे। आपको ये तो बड़ी पड़ी है कि कफील अंबर पर किसका फतवा है, आपको ये तो बड़ी पड़ी है अली फैजी पर किसका फतवा है, आपको ये तो बड़ी पड़ी है कि मोहसिन रजा साहब पे किसका फतवा है। बेनमाजियों, आप पर सहाबा का क्या फतवा है, उस पर कभी गौर किया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उलमा के फतवे तोड़ रहे हो, सहाबा ने फतवे दिए। हालांकि हनफी होने की वजह से मैं बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहता, पाबंद हूं अपने इमाम की फिक्र का, लेकिन सहाबा का फतवा है। बल्कि आप फतावा रज़विया की इब्तिदाई जिल्दें उठा के देखिए, उसमें इमाम ने मसलक कर नकल करते हुए लिखा। और आला हजरत के वालिद तो यहाँ तक लिखते हैं, शवाफ़े उलमा का मसलक ये है कि जब बेनमाजी मर जाए तो उसकी कब्र नहीं बने, बल्कि उसकी मिट्टी बराबर कर दो, ताकि लोगों को इबरत हो कि उसकी जिल्लत क्या है, यानी उसकी कब्र का निशान भी ना रहने पाए। ये आला हजरत के वालिद जो उनके उस्ताद भी है, मैं आला हजरत के वालिद को पढ़ के इस नतीजे में पहुंचा कि वो आला हजरत के भी बाप थे, बाप। हाँ, इल्म उनका इतना था कि हैरान होती है। रसूलुल्लाह के लिए जो अलकाबात उन्होंने लिखे उनका हिस्सा है, बल्कि इमाम अहमद रजा उनको फॉलो करते हैं इश्क मुस्तफ़ा के मामले में, वो है इमामुल मुतकल्लिमीन। उनके बाद जुमले इतने खूबसूरत है, फिदा होने जी चाहता है। हुजूर मुफ्ती साहब किबला वो लिखते हैं, क्या बात लिखते हैं, मेरी सुन्नी कौम को नश्तर देते हुए लिखते हैं। फरमाते हैं, आजकल लोग कहते हैं मौलाना अल्लाह करीम है, यार अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है, माफ़ करेगा, माफ़ करेगा। ये मौलवी लोग कहाँ इतना डराते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आला हज़रत के वालिद लिखते हैं, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले, उनका जुमला सुने, अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले
अल्लाह को कादिर जानकर जहर क्यों नहीं खा लेता? जब वो करीम है, तेरे गुनाह पे तुझे बख्श सकता है, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पे तुझे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन तूने अल्लाह को कादिर जानकर कभी जहर नहीं खाया और अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करके उसकी शान करीमी का मजाक उड़ाता है। नहीं नहीं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब मैं जल्दी जल्दी बात समेट रहा था लेकिन बीच में बात आ गई। क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आका का फरमान सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी क़यामत के दिन जब उठेगा अल्लाह की बारगाह में, तो काले सूअर और काले खिंजीर की शक्ल में उठेगा। चेहरे पे फुंसी निकल आए तो बेचैन होते हो, किसी महफिल में नहीं जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह के यहाँ काले सूअर का मुंह लेकर कैसे उठोगे? अपने आप पे रहम करो मुसलमानों। अब मैं इमाम अली मुर्तज़ा का कौल नकल कर रहा था। अली पाक कहते हैं, मैंने कसदन कभी अपना सतर नहीं देखा, जानबूझ के अपना सतर नहीं देखा। किसी ने पूछा मौला क्यों? वो तो जरूरत भी है, मजबूरी भी है। फरमाया इसलिए नहीं देखा कि मुझे डर लगता था जिन आंखों से मैं रसूलुल्लाह का चेहरा देखता हूँ, जिन आंखों से हुजूर का चेहरा देखता हूँ, उन आंखों से मैं अपना सतर कैसे देखूं? हालांकि उस पर कोई हुक्म शरा नहीं है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। अब आप मुझे बताएं ना मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसा खूबसूरत, ऐसा हुस्न वाला, ऐसा जमाल वाला रसूल छोड़ करके आप बताएं कहां कहां भटक रहे हो? आप कहते हैं तरक्की नहीं होती, आओ सच्चे दिल से इश्क करो। अब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अब जरा किताबुत तव्वाबीन से एक आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। थोड़ी सी बड़ी रिवायत है, अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम के अल्फाज का हवाला लेकर थोड़ा कुछ अपने तसर्रुफ के साथ एक वाक़या पेश करना चाहता हूं जो किताबुत तव्वाबीन में लिखा है। इसी पर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। अब तवज्जो करना, हम कहते हैं आशिक है, हम कहते हैं आशिक है, आशिक रसूल। सुन्नी अपने आप को जितना आशिक रसूल होने का डिंडोरा पीटता है उतना कोई कौम नहीं कहती, और हमें हक भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम आशिक रसूल हैं भी। मुझे किसी के इश्क रसूल पे कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। अलबत्ता मैं इतना अपने लिए कहता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे तू आशिक है तो नाक नहीं कह सकता, इसलिए कि अगर नहीं कहूंगा तो कुफ्र का खौफ है, और अगर हाँ कहूं तो डर लगता है कहीं झूठ ना हो जाए। ये बात है अपनी, बस इतनी से ज्यादा नहीं कहते। लेकिन मुसलमानों आप बताओ, हम अपने आप को आशिक कहते हैं, लेकिन आइए जरा एक आशिक की फिक्र सुन ले, बात उस पर मुकम्मल हो। एक एक बंदा तवज्जो करे, और अब कोई नारा नहीं लगेगा, सिर्फ संजीदगी के साथ आपको सुनना है। इस मुंबर वालों की भी तवज्जो। किताबुत तव्वाबीन के अंदर रावी लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जवान आया। उस जवान का नाम था सालेबा इब्न अब्दुर रहमान। सालेबा इब्न अब्दुर रहमान उस जवान का नाम था। उस जवान ने हुजूर का हुस्न देखा, आका का जमाल देखा, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कद्दे राना देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम की वो नरगिसी आंखें देखी, हुजूर अलैहिस्सलाम की वो सुंबुली जुल्फें देखी। आका का हुस्न जमाल देखकर, पैकरे कमाल देखकर अल्लाह अल्लाह हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और मेरे इमाम कहते हैं, सर ताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, सर ताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। अल्लाह अकबर कहते, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र रफीक चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। और दिल अपना भी शहदाई है उस नाखूने पाका, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना एक चरखे कोहन फूल। और फिर कहते हैं, क्या बात रजा, क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये क्या बात कब कहते हैं? शोरा बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, क्या बात कब कही जाती पता है? जब बात खत्म हो जाती तो कहते हैं, क्या बात है यार उसकी तकरीर की, क्या बात है यार उसकी तहरीर की, क्या बात है यार ताजमहल की, क्या बात है यार मदरसे की। यानी जब आदमी किसी को बयान करने से कासिर हो जाए, अल्फाज खत्म हो जाए, तो आखिरी में कहता है क्या बात। तो इमाम अहमद रजा जिसने पानी पे कलम उठाया तो पानी को पानी पानी करके रख दिया, जिसने जमीन पे कलम उठाया तो जमीन को मिट्टी में मिला के रख दिया। वो वक्त का मुजद्दिद
तो अल्फाज खत्म हो जाते हैं और कहते हैं क्या बात रज़ा। अब बात होगी ही नहीं। अब इशारा क्या दिया, तवज्जो करे, इशारा क्या बात रज़ा। उस चमनिस्तान करम की, उस चमनिस्तान के बाग की क्या बात। तो जरा समझाओ ना, समझाना भी तो पड़ेगा। कहते ज़हरा है कली। अरे उस बाग को, उस गार्डन को मैं क्या बयान करूंगा जिसकी एक कली को ज़हरा कहते हैं, जिसकी एक कली को ज़हरा कहते हैं। हुसैन और हसन फूल, उस बाग में तीन का तस्करा ये है, कली ज़हरा हसन हुसैन फूल, जिसमें तीन की ये हालत है तो वो पूरा बाग है मुस्तफा जाने रहे हैं। जिसके तीन की कोई मिसाल नहीं, उस पूरे गुलिस्तान की शान कौन बयान करे, कौन बयान करे। आप कहेंगे वो तीन क्या है। मैं रिवायत पढ़ रहा था लेकिन एक रिवायत पढ़ ही देता, पढ़ूं एक रिवायत। बिलगिराम शरीफ से किताब छपी हुई है, बिलगिराम शरीफ से। उस किताब का नाम है नज़्मुल लुआली और उसके लिखने वाले सैयद मोहम्मद बेलगिरामी, और उस पे तकरीर भी हुजूर ताजुश शरिया की मौजूद है। उसमें एक हदीस है, हदीस ये है कि एक मर्तबा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन खातून जन्नत खातून कयामत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा के पास आई और अपने अब्बा जान से अर्ज़ किया, बाबा जान सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। अपने बाबा से पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। हुजूर ने ये नहीं कहा, बेटी मुझे दीवार के पीछे की खबर नहीं, जन्नत की क्या खबर। वो तो लांतियों का अकीदा है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये फातिमतुज़ ज़हरा का अकीदा है, सरे आईना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं, पुकारो जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। अरे जब गैबुल गैब खुदा की जात न छुपी तो जन्नत के अहवाल क्या छुप सकते हैं। मेरे आका से पूछा सैयदा ने, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, बिला तवक्कुफ का। फरमाया, बेटी तेरे बाबा सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। सबसे पहले कौन जन्नत में जाएगा, कहा तेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सैयदा ने फौरन दूसरा सवाल किया, औरतों में कौन जाएगा, औरतों में कौन जाएगा। अल्लाह अल्लाह। फरमाया, इमरान की बेटी मरियम औरतों में जन्नत में सबसे पहले जाएगी। सैयदा का खिला हुआ चेहरा, वो जो कली है गुलशन मुस्तफा की, कली की शाम देखो तब गुलशन समझ में। क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, ये कली का जिक्र हो रहा है। क्या बात रज़ा। कहा बाबा औरतों में कौन जाएगा, तो फरमाते हैं मरियम इमरान की बेटी जाएगी। सैयदा के चेहरे पे कोई रंग आया, पूछा बेटी तुम्हारे चेहरे पे रंग। अर्ज की बाबा जब आपने मर्दों में अपना नाम लिया तो मुझे ख्याल हुआ कि जब औरतों का जिक्र करूंगी तो आप मेरा नाम लेंगे। आका ने मुस्कुरा के कहा, बेटी होगा वही जो हमने कह दिया। वजह यह कि यहाँ बातें बदली नहीं जाती है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। फरमाया, बेटी होगा वही जो हमने कहा, मगर उसका तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर फातिमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी बैठी होगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। मरियम आगे आगे खातिमा बन के जाएगी, फातिमा पीछे पीछे मखदूमा बन कर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा तैयबा, सैयदा तैयबा, जिक्रे खातूने जन्नत, जिक्रे खातूने जन्नत, औलादे खातूने जन्नत। नारों में गुम मत करना इस फजीलत को। क्या जिसकी नकेल सवारी की मरियम जैसी मुकद्दस हस्ती के हाथ में होगी, अरे जिसकी खातिमा ऐसी हो वो मखदूमा फातिमतुज़ ज़हरा का मर्तबा कौन बयान कर सकता है। और जब फातिमा ऐसी है तो वो उस चमन
चमनिस्तान करम की कली है, जब कली ऐसी है तो पूरा चमनिस्तान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का आलम। क्या बात रज़ा, हाय हाय हाय, क्या बात रज़ा। उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो हुजूर जो है वो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकली। अल्लाह अकबर। सालेबा इब्ने अब्दुर रहमान जो है हुजूर का हुस्न देखा, हुजूर का जमाल देखा और जमाल देखकर कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हुए। देखो आज हर मसलक का आदमी नमाज रोज़े की बात करता है, लेकिन हुजूर की फजीलत की बात लोग नहीं करते हैं। यानी ईसाई यहूदी भी कहते इस्लाम में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन हुजूर की शान वो बयान नहीं करते। क्यों? उनको खौफ है। सब बयान करेंगे अलग बात है, लेकिन जब शान मुस्तफ़ा जान रहमत बयान करेंगे तो लोग सीधा इस्लाम के खाते में चले जाएंगे, लोग इस्लाम कबूल करने में मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो अब इब्ने अब्दुर रहमान ने हुजूर का जलवा देखा, हुजूर का हुस्न देखा, हुजूर का जमाल देखा और कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं आपकी चौखट पे पड़ा रहूंगा, आपकी खिदमत में रहूंगा। अल्लाह अकबर। अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। इब्ने अब्दुर रहमान ने जब ये कह दिया तो गोया कि हुजूर ने अपनी नौकरी पे उनको रख लिया, अपनी खिदमत पे रख लिया। इब्ने अब्दुर रहमान हुजूर के पास रहने लगे। देखो आशिक लोग कैसे होते, बस एक झलक दिखाना है, बात मुकम्मल होनी है। मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क की बातें की, इश्क करने की कोशिश नहीं की, हमने इश्क के नारे लगाए, इश्क दिल में बसाने की कोशिश नहीं की, हमने कुर्बानियां देने की कोशिश नहीं की। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्दुर रहमान मेरे आका का हुस्न देखा, जमाल देखा, कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। इब्ने अब्दुर रहमान हुजूर की चौखट पे पड़े रहने लगे। क्या नसीबे हैं उनके भी जो नबी की चौखट पे पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े नसीब के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। लेकिन अब एक दिन ऐसा हो गया, अब ध्यान से सुनना मेरे जवानों, एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे आका ने इब्ने अब्दुर रहमान को कोई काम दिया। इब्ने अब्दुर रहमान जाओ फुला को बुला कर लाओ। इब्ने अब्दुर रहमान गए और जाके किसी को बुलाने लगे। रास्ते में एक हादसा हो गया। हादसा क्या था? वो कोई गुनाह भी नहीं था, वो कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या सुन ले जरा सा। अल्लाह अकबर। रास्ते में जा रहे थे किसी काम से, एक औरत को देखा कि वो गुस्ल कर रही है। एक औरत पर नजर पड़ गई, नजर डाली नहीं, नजर पड़ गई, वो गुस्ल कर रही है। अब इस पर ज़बान हया क्या तफसीरा करे, इस पर ज़बान हया क्या बात करे। अल्लाह अकबर। कि कोई नहा रहा हो, कोई गुस्ल कर रहा हो, मंजर क्या होगा, इस पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अक्लमंदों की महफिल है, समझदारों की महफिल है, पढ़े लिखों की महफिल है। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्दुर रहमान की नज़र एक गुस्ल करने वाली नहाती हुई औरत पर पड़ गई, लेकिन एक ही नज़र पड़ी थी कि इब्ने अब्दुर रहमान ने फौरन अपनी नजर को फेर लिया। नजर फेरना थी कि फौरन दिल में ख्याल आया। अब इश्क की असल दास्तान यहां से शुरू होती है और उन्वान मुकम्मल होता है। इब्ने अब्दुर रहमान की नजर एक नहाती हुई गुस्ल करती हुई लड़की पे पड़ी और उन्होंने नजर फौरन फेर लिया। नजर फेरा, फौरन ख्याल आया, ओ इब्ने अब्दुर रहमान, तेरा तो महबूब है, तेरा तो आका है, वो खूबसूरत आका, वो पैकरे हुस्न जमाल, वो हुस्न कामिल, वो हुस्न खूबा, वो सरापा हुस्न जमाल, तूने उनके होते हुए एक लड़की पे नजर पड़ गई। अब बता, अब यहाँ जहन्नम की बात नहीं, जन्नत का तस्करा नहीं। आशिक लोग जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मेरी बातें समझ में आए तो कबूल करना, वरना यहाँ से छोड़ के चले जाना। यानी बात यहीं छोड़ के जाना। कोई मुनाजरा मुबाइसे वाला आदमी नहीं। मैं सूफिया का कादरी गुलाम गौसपाक की चौखट का कुत्ता हूँ, लेकिन बात इतनी याद रखना, कोई मुबाइसे की बात नहीं। अहले इश्क जन्नत और जहन्नम से ऊपर उठ के बात करते हैं। वो कहते हैं जहन्नम अपनी जगह, जन्नत अपनी जगह। हमें तो यार के दिल का ख्याल रखना है। याद रखें, अल्लाह अकबर, यार के दिल का ख्याल रखना है। अभी हजरते इब्ने अब्दुर रहमान को जन्नत और जहन्नम का कुछ मामला याद नहीं आया। याद क्या आया? इश्क था, इश्क। इब्ने अब्दुर रहमान, तूने एक लड़की पर नजर पड़ गई, अगर इस गुनाह की खबर, फिर कहता हूं वो गुनाह नहीं था, क्योंकि नजर पड़ी और फेर लिया, नजर डाली तो नहीं। ये तो ऐन ने की, ये तो ऐन ने की है कि किसी पर गलत मंजर पे नजर पड़े
और आदमी नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है, ये तो ऐन ने की, बल्कि इस पे बशारत है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने जन्नते नईम की फजीलत बयान की कि जन्नते नईम ये है, ये है, ये है। तो सहाबा ने कहा हुजूर ये किसको मिलेगी? तो आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी के हुस्न पे नजर पड़े और आदमी ये सोच कर नजर फेर ले कि अल्लाह देख रहा है, ऐसे बंदों को अल्लाह बेहिसाब जन्नते नईम में दाखिल फरमाएगा। ये तो ऐन नेकी है। गलत मंजर को देख करके, गलत मंजर को देख करके नजर फेर लेना क्या, जन्नतें नहीं मिलेगी, बेहिसाब मिलेगी। इसलिए कभी अकेले में हो, तन्हाई में हो, कोई ऐसा मंजर नजर आए तो ये सोचकर नजर फेरना जन्नतें नईम की बशारत है। हजरत इब्ने अब्दुर रहमान ने सोचा, ऐ इब्ने अब्दुर रहमान तूने नजर पड़ गई, अगर इस गुनाह की सजा, अब सुनना ये गुनाह नहीं था, उन्होंने अपने तय सोचा, मैं उसको नकल कर रहा हूं, अगर इस गुनाह की खबर तेरे महबूब को, तेरे आका को पहुंच गई तो, उन्हें खबर हो गई तो उनका दिल ना टूटेगा, उनके दिल को तकलीफ ना पहुंचेगी, उनका दिल ना दुखेगा। तो फौरन नजर उठाई आसमान की तरफ, रोने लगे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे, और अगर मेरी माफी नहीं है तो तू जो चाहे सजा दे दे। इश्क वालों की बोली देखो, अल्लाह या तो मुझे माफ कर दे या मेरे गुनाह की सजा जो चाहे दे दे, लेकिन मौला मेरे महबूब को इस गुनाह की खबर मत होने देना, क्योंकि मैं बड़े से बड़ा अजाब बर्दाश्त कर सकता हूं, बड़े से बड़ी तकलीफ सहन कर सकता हूं, लेकिन महबूब का दिल टूटे ये मुझे गवारा नहीं, महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचे ये मुझे गवारा नहीं। लेकिन मुसलमानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, फिर आगे क्या हुआ? वो रसूलुल्लाह से मिलने नहीं गए, हुजूर से मुलाकात करने नहीं गए, वापस लौट कर नहीं गए, बल्कि इब्ने अब्दुर रहमान मदीने मुनव्वरा से गायब हो गए। अब मेरे आका ने कभी पूछा कहाँ है इब्ने अब्दुर रहमान? सहाबा कहते हैं आका पता नहीं वो कहाँ है, उसके घर वाले भी कुछ नहीं बता पाते हैं, उसके दोस्त अहबाब भी कुछ नहीं बता पाते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हफ्ता 2 हफ्ता, यहाँ तक साहिबे किताबुत तव्वाबीन लिखते हैं 40 दिन गुजरे उसी हालत में। एक दिन मेरे आका ने अल्लाह अकबर हजरत फारूक आजम को और सलमान फारसी को दोनों से फरमाया, ए उमर और ए सलमान तुम दोनों जाओ, इब्ने अब्दुर रहमान फला जंगल के अंदर एक गार में बैठकर रो रहा है, और वो सिर्फ रो रहा है, 40 दिन से न खाया है, न पिया है, न सोया है, बस एक ही धुन है उसको, जाओ उसको मेरे पास बुला करके लाओ, उसको मेरे पास लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? हजरत सैयदना फारूक आजम और सलमान फारसी ये दोनों जंगल गए, और जंगल में जाने के बाद एक चरवाहा मौजूद था। उस चरवाहे से पूछा, ए चरवाहे क्या तूने हमारे भाई इब्ने अब्दुर रहमान को देखा है? वो कहता है चरवाहा तुम्हारा भाई कौन है, इब्ने अब्दुर रहमान कौन है, मुझे कुछ पहचान जान नहीं, बस इतनी बात मुझे पता है, इतनी बात मैं जानता हूं कि एक कोई बंदा आ गया इस जंगल में, कई दिन हो गए, तकरीबन 40 दिन का अरसा बीत गया, कोई एक बंदा इस जंगल में आ गया है, ऐसा लगता है उससे कोई गलती हो गई और उसका कोई महबूब है, वो अपनी गलती अपने महबूब से छुपाना चाहता है, वो अपनी गलती अपने महबूब से छुपाना चाहता है, उसको एक ही फिक्र है कि ये मेरी गलती मेरे महबूब को पता ना चले, वरना उनका दिल टूट जाएगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। कहा फारूक आजम ने कहा सलमान चलो, इब्ने अब्दुर रहमान मिल गया। चरवाहे से पूछा वो कहाँ है? तो कहा वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो रात को जंगल में निकल के आता है और रोता है, और आवाज बुलंद होती है तो यूं होती है, अल्लाह मुझे माफ कर दे या सजा मिल जाए, लेकिन मेरा गुनाह मेरे महबूब को पता न चले, मेरे महबूब को इसकी खबर न पहुंचे, वरना उनका दिल टूट जाएगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। ये लोग रात का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो फारूक आजम और हजरत सलमान फारसी ने एक दर्दनाक आवाज सुनी। वो दर्दनाक आवाज ये थी, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे मौला मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, मौला उनका दिल दुख जाएगा, उनके दिल को तकलीफ
पहुंचेगी। फारूक आजम आए और लिपटा लिया और लिपटा के कहा, इब्ने अब्दुल रहमान क्या हाल बना रखा है, चलो तुम्हें अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, चलो तुम्हें आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इब्ने अब्दुल रहमान ने सुना आका बुला रहे हैं, फूट फूट के रो पड़े और सवाल किया, उमर सच बताना, क्या मेरे गुनाह की खबर आका को लग गई, मेरे गुनाह की खबर हुजूर को पहुंच गई? अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने कहा, ऐ इब्ने अब्दुल रहमान मुझे कुछ नहीं पता क्या मामला है, बस हुजूर ने बुलाया है। इब्ने अब्दुल रहमान कहते हैं, उमर मुझ पर रहम करोगे, एक मेरी बात मानोगे मेरे भाई? फारूक आजम ने कहा, क्या? कहा, देखो मुझसे ऐसा गुनाह हो गया, मैं अपने आका का सामना नहीं कर सकता, अपने आका के सामने नहीं जा सकता, लेकिन बुलाया है तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता। एक काम करो, ऐसे वक्त में लेकर चलना जब आका नमाज की हालत में हो, जब मेरे आका नमाज पढ़ रहे हो, ऐसी हालत में लेके चलना ताकि हाजिरी भी हो जाए और सामना भी ना हो सके, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। आपसे पूछना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। फारूक आजम फिर इंतज़ार करने लगे सुबह का। सुबह हुई तो दोनों यारों ने, फारूक आजम और सलमान फारसी ने, हजरत इब्ने अब्दुल रहमान को उठ लिया और सहारा देकर लेकर चले। जब मस्जिद नबवी में पहुंचे, हुजूर नमाज फज्र पढ़ा रहे थे। आका की तिलावत कुरान की आवाज जैसे इब्ने अब्दुल रहमान के कानों में आई, बर्दाश्त न कर सके, हैबत की वजह से चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। अल्लाह अकबर। अब यहाँ बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आप आका को देखना चाहते हैं? हम आका को देखना चाहते हैं? मेरे भाई जरा बता तो सही, एक नाकर्दा जुर्म की वजह से इतने अजीम सहाबी हुजूर का सामना करने की हिम्मत नहीं करते, और हमने वो कौन सा जुर्म है जो नहीं किया? कितना हुजूर का दिल दुखाया है। अल्लाह अकबर। जो माँ का दिल दुखाए, मरने से पहले उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, माँ का दिल दुखाने वाला जबान पे कलमा नहीं आता। जो नबी रहमत का दिल दुखाए, जो मेरे आका का दिल दुखाए, कितना दिल दुखाया है। मैं ये नहीं कहता कि गुनाह करते वक्त हमारी नीयत दिल दुखाने की होती है, लेकिन फारूक आजम फरमाते हैं, लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते हैं, मैं तो इतना समझता हूं, गुनाह कोई भी करो हुजूर का दिल दुखता है, गुनाह कोई भी करो हुजूर का दिल दुखता है। ये मेरी बहनें जो हजारों की तादाद में यहां बैठी है, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, जब तुम गले में दुपट्टे को मफलर की शक्ल में लटका कर बाजार में घूमती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। ट्यूशन के नाम पर, कोचिंग के नाम पर, पिकनिक के नाम पर जब औरतें बेपर्दा घूमती होगी, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। मस्जिदें वीरान होती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते होंगे, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। चेहरे से दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फिकवाने वालों, जब तुम्हारे चेहरों पे वस्तुरा चलता होगा, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। सोचा कभी सबके दिल का ख्याल किया, अपने नबी के दिल का क्या ख्याल किया। वो नबी जो सर्दी की लंबी लंबी रातों में हमारी पैदाइश से पहले हमारी मगफिरत की दुआ करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, जब खड़े रहते थे तो पैर सूज जाते थे, और इतने सूज जाते थे ऐसा लगता था जैसे फटकर उससे खून न निकलने लगे। मैं कहती, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका बस भी कीजिए ना। आका फरमाते, आयशा मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत गुनहगार है। बताओ, हमारी माँ हमारे लिए नहीं रोई, हमारा बाप हमारे लिए नहीं रोया, हमारी पैदाइश से 1400 साल पहले जो हमारी बख्शिश की फिक्र में पूरी पूरी रात जागते रहे, वो सैयदुल मासूमीन अपनी फिक्र की बजाय अपनी उम्मत की फिक्र आज उस नबी रहमत का दिल दुखा रहे हो। जिना के अड्डों पे जाके, शराब के अड्डों पे जाके, अपनी बेटियों को बारीक और पतले कपड़े पहना के, अपनी बेटियों को नंगे सर बाजारों में घुमा के, वलीमे में मेकअप करके घर की औरतों को ले जाते हो। सुन लो, जन्नत के दरवाजे पे लिखा है, दय्यूस के लिए जन्नत की खुशबू भी हराम है। सहाबा ने पूछा, आका ये दय्यूस कौन है? फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो और वो मर्द मना नहीं करता, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह उस पर जन्नत की खुशबू हराम की है, उसकी ना नमाजें कबूल है, ना उसकी दुआएं
कबूल है। आज पर्दे का ख्याल नहीं, ये बहनें सैयदा फातिमा की कनीज कहलाती है, और जब बाजार में जाती है तो कहती है वो कपड़ा निकाल जो अदाकारा ने पहना था। कनीज है फातिमा तो ज़हरा की और लिबास अदाकारा का। सुन लो, जब तक बेटियां तवज्जो करना, मशरिक से मगरिब वाले सुन ले। आज बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में डिस्कस हो रही है, बच्चियां क्यों भाग रही है, बच्चियां क्यों भाग रही है, बच्चियां क्यों भाग रही है। दर्द भरी तकरीरें इसका हल नहीं है। जब तक बच्चियां सैयदा फातिमा के किरदार पे चलती रही, तब तक किसी ने नजर उठाने की हिम्मत नहीं की। जब बेटियां सैयदा के किरदार से हट गई, तब लौजों की जीनत बन रही, लौजों में बिक रही है। अदाकारा के तरीके पे चलाकर बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं हो सकती। अगर बेटियों की इज्जत बचाना है, फिर से सैयदा फातिमा का किरदार अदा कर दो। सैयदा क्या है? अरे जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, उसको फातिमा तो ज़हरा कहते। और मेरे इमाम कहते जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हुजूर ताइफ में पत्थर जिस्म पे लगे, दुश्मन ने जिस्म को छलनी किया, और आशिक कहलाने वाले गुनाह करके हुजूर के दिल को अजियत दे रहे। क्या मुंह लेके जाओगे हुजूर का दीदार करने? इब्न अब्दुर्रहमान हुजूर की बारगाह में पहुंच के बेहोश हो गए, हिम्मत नहीं थी सामना करने। डॉक्टर इकबाल का जिक्र हो रहा था। इकबाल से किसी ने कहा, इकबाल तुम जर्मनी बरतानिया तक का सफर करते हो, मदीने मुनव्वरा क्यों नहीं जाते? इकबाल ने कहा, जाता हूं, जा सकता हूं, जा भी सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं जाता कि मैं सोचता हूं कि जाऊंगा तो हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा, मुंह ले जाने की हिम्मत क्या होगी। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। मुझे हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम ने बताया, पता नहीं कहाँ तक उन्होंने सच बताया, कहाँ तक इंसाफ किया, लेकिन बड़े आलिम थे, मैं उनकी बात नकल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा एक मर्तबा हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम से किसी ने कहा कि हुजूर सुनहरी जालियाँ बड़ी खूबसूरत है। तो आपने फरमाया, हाँ मैंने भी सुना है कि सुनहरी जालियाँ बड़ी खूबसूरत है। कहा, हजरत आप तो 2 मरतबा मदीने शरीफ गए और 1-1 महीना 1.5 महीना क़याम किया, और आप कहते सुनहरी जालियाँ खूबसूरत है, मैंने सुना है। फरमाया, हाँ इसलिए कि मुझे वहां तक जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा, हुजूर को क्या मुंह। आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे आका अलैहिस्सलाम को मुंह दिखाने की हिम्मत न करे, और हम नारे लगाते हैं कब्र में आका का दीदार होगा, कब्र अल्लाह करे दीदार हो और खैर से हो। लेकिन आपसे पूछता हूं, अगर कब्र में हुजूर का दीदार हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जालिम चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर मुझे तकलीफ पहुंचाता था, नमाजों को तर्क करके मुझे तकलीफ पहुंचाता था, और अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, अल्लाह किसी दुश्मन पर भी वो वक्त न लाए, दुश्मन भी वो दिन ना देखे, हुजूर चेहरा फेर करके कब्र से वापस चले जाए। मुझे बताओ किससे मदद मांगोगे, किसको दुहाई दोगे, किसकी दुहाई दोगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? अल्लाह अकबर। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हुजूर का करम होता है। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं। बताओ जब वही रसूल रूठ जाए, नाराज हो जाए और मुंह फेर करके, चेहरे अकदस फेर करके कब्र से वापस चले जाएं। हर आदमी अपनी तन्हाई को जानता है, लोगों के सामने खुद साख्ता मुत्तकी परहेजगार बनने वालों, अल्लाह हमारी तन्हाई को जानता है, अल्लाह की अता से रसूल हमारी तन्हाई को जानते हैं। सोचो हमारी तन्हाई क्या है। इब्न अब्दुर्रहमान एक ना करदा जुर्म के एहसास में हुजूर का सामना नहीं करते, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े हैं। आका ने नमाज मुकम्मल की, जब नमाज पूरी हुई पूछा, उमर सलमान कहाँ है मेरा इब्न अब्दुर्रहमान? मेरा चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, मेरा इब्न अब्दुर्रहमान कहाँ है? उसकी हुजूर वो बेहोश पड़े हैं। सरकार ने उनका हाथ थामा, उनके चेहरे पे हाथ रखा, ठंडे ठंडे रसूलुल्लाह के हाथ जब उनके चेहरे पे पड़े, आंखें खोल दी। सरकार ने फरमाया, क्या हाल बना रखा इब्न अब्दुर्रहमान? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह
मेरे पूरे जिस्म में अब खून नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे चूटियां चल रही है। और बड़ी सादगी से पूछा, आका मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं है ना, मेरे गुनाह की खबर आप तक तो नहीं पहुंची ना। सरकार फरमाते हैं, इब्ने अब्दुर रहमान, आ मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूं, आ मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूं, अगर इस आयत को कोई सिद्क दिल से पढ़ ले, कितना भी गुनहगार हो अल्लाह उसको बख्श देता है, माफ कर देता है। हुजूर ने उनका हाथ पकड़ के आयत पढ़ाई। मैं भी सुन्नत पर अमल करते हुए आयत पढ़ता हूं, आप भी पढ़ लें। सरकार ने फरमाया, पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। सरकार ने ये आयत पढ़ाई, फरमाया जो इस आयत को पढ़ेगा अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। लेकिन इब्ने अब्दुर रहमान कहते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, मेरा जुर्म बहुत बड़ा, मेरा जुर्म बहुत। आका ने ले जाओ, इनको घर पहुंचा दो। घर पहुंच गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ता गुजरा। सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान से फरमाया, सलमान क्या हाल है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इब्ने अब्दुर रहमान जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। अब वो जिंदा नहीं रहेगा, वो नहीं बचेगा, ना खाता है ना पीता है, पता नहीं क्या हो गया, बस एक ही बात कहता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मगर मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने दे, मेरे गुनाह। बस एक ही, आका, अब मेरे आका करीम आका, अल्लाह अकबर, सुनना कैसे करीम है, कैसे करीम है, कैसे करीम है, अल्लाह अकबर। फरमाते चलो आज उसके घर चलते हैं और आज उसका दिल खुश कर देते हैं चल के, यानी ये बता देते हैं कि उस हुजूर इससे नाराज नहीं है। गए, सीधा उनके बिस्तर पे बैठ गए, बिस्तर पे सरे बाली, उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। और हाल ये है, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अल्लाह अकबर। बिस्तर पे आके सरे बाली बैठ गए, पेशानी पे हाथ रखा, क्या हाल है इब्ने अब्दुर रहमान? बंदा परवर गरीब नवाज आका, मेरे गुनाह की खबर तो आपको नहीं हुई। सरकार ने उनका सर उठाया और सर उठाकर अपनी गोद में रखा। हाय हाय, क्या नसीबे है मेरे नबी के यारों के। अगर नालैन मिल जाए आका की, सर पे रख कर हम फक्र करें कि हाँ ताजदार हम भी हैं, लेकिन वहाँ हुजूर ने उनका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। लेकिन हाय रे इश्क़ रसूल, वाह रे इश्क़ रसूल, वाह रे गैरत इश्क़ रसूल। इब्ने अब्दुर रहमान ने नबी की गोद से अपना सर धीरे धीरे खिसका कर ज़मीन पे गिरा लिया। जब ज़मीन पे गिराया तो आका ने पूछा, इब्ने अब्दुर रहमान, तूने अपना सर जमीन पे मेरी गोद से क्यों गिराया? तो रो के कहते, आका आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, और मेरे सर में ये जो आंखें, ये पापी आंखें आपकी गोद में रहने की हैसियत नहीं रखती। मुहीब और महबूब के दरमियान यही बातें हो रही थी कि बुलबुले सिदरा जमीन पे आए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि इब्ने अब्दुर रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए एक ना करदा जुर्म की वजह से इतने रोए, इतने रोए, इतना आंसू बहाया। वल्लाह अगर वो सही माना में गुनहगार भी होते, गुनहगार तो है नहीं, लेकिन अगर सही माना में होते भी, अल्लाह यहां तक फरमा रहा है कि इब्ने अब्दुर रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहाए कि अगर कयामत के दिन वो पूरी दुनिया के इंसानों के बराबर भी जुर्म लाएगा तो अल्लाह उसको बख्श देगा। जिसको आपके दिल का ख्याल हो, कुदरत को उसका ख्याल ना हो, आपके लिए वो इतना रो चुके कि अगर वो सारे इंसानों के बराबर भी गुनाह और पाप लाए तो भी अल्लाह बख्श देगा। मेरे आका ने फरमाया सहाबा से, ए इब्ने अब्दुर रहमान, देखो तुम्हारे लिए क्या बशारत आई आसमान से। ताकत नहीं थी, पूरी ताकत इकट्ठा की और उठ करके बैठ गए। और बैठ के कहा, मेरे अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह का फरमाते हैं, इब्ने अब्दुर रहमान, अल्लाह फरमाता है कि तूने मेरे महबूब के दिल का ख्याल करके इतने आंसू बहा लिए, अगर तू सारी दुनिया के बराबर भी जुर्म लाता तो अल्लाह तुझे बख्श देता। इतना सुनना था, चीख मारी, मैंने क्या किया और मेरे यार ने क्या किया। चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। सहाबा ने उठाने की कोशिश की। ये इश्क वालों का हाल है। आज सबका
का ख्याल, नबी के दिल का कोई ख्याल। शादियों में डीजे हम बजाए, अल्लाह ऊपर जैज हम मांगे, अल्लाह ऊपर जिहालत की लानत में हम फिरते रहे। कहाँ ओ मुसलमानों? इब्न अब्दुल रहमान जमीन पे गिर पड़े, सहाबा ने उठाना चाहा, आका रोते हुए फरमाते हैं रहने दो, एक ना करदा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है, अब वफा का सिला क्या मिलता है? आका फरमाते हैं इसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ और जनाजा तैयार हो तो मुझे खबर करना, हम खुद इसके जनाजे में आएंगे। लोग कहते हैं आशिकों की कब्र में आते हैं, अरे सच्चा आशिक तो बन, हुजूर के दिल का ख्याल तो कर, फिर वो जनाजे में भी आ सकते हैं। उनके करम की बात क्या है? उनके करम की, जनाजा तो दूर है, मौत के वक्त सराहने भी आ सकते हैं। अरे मौत के आईने में अपना जलवा दिखा सकते हैं। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है, नजारा तेरा। कहते हैं कि हुजूर का दीदार होता है मौत के वक्त, मैं कहता हूँ उन्हीं को होता है जो आंखों की हिफाजत करते हैं। मेरे अजीज, अल्लाह ऊपर आका फरमाते हैं गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो मुझे इत्तला करना, मैं खुद आऊंगा। और फिर लिखा है साहिब किताब तव्वाबीन ने, जब उनके जनाजे में हुजूर आए तो हुजूर उंगलियां रखकर चलते थे, उंगलियां, पूरा पैर नहीं रखा जनाजे में, उंगलियां रख के चलते थे। सहाबा ने पूछा आका आप ऐसे चल रहे, इससे पहले ऐसे चलते नहीं देखा। फरमाते जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। आज इब्न अब्दुल रहमान के जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं कि मदीने की गलियां छोटी पड़ गई है, कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं उंगलियां रख के चल रहा हूं। आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले, अल्लाह अकबर। यह है आशिकों की शान। लेकिन हमने इश्क की बातें की, हमने इश्क किया नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास सब है, इल्म नहीं है। इल्म के बगैर इश्क कैसे होगा? जो कौम वुजू का तरीका न जाने, इस्तिंजा का तरीका न जाने, गुस्ल का तरीका न जाने, पाकी नापाकी के मसाइल न जाने, नमाज कैसे पढ़ते ये न जाने, उसको ये इल्म नहीं हो तो वो कैसे आशिक बनेगा? आओ इस तालीमी कॉन्फ्रेंस से इश्क और इल्म दो ऐन का पैगाम लेकर के जाओ। इश्क के साथ जब इल्म आता है तो फिर दुनिया उतनी बुलंदी पर, इंसान उतनी बुलंदी पे जाता है जहां पर किसी का तसव्वुर नहीं जाता। आज सुन्नियों को दो ऐन पे काम करने की जरूरत है, इश्क और इल्म। आओ अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, आशिक भी बनाओ। आप कहेंगे क्या फर्क है? देखो सिर्फ आलिम बनेगा आशिक नहीं बनेगा तो नबी के इल्म को गधी और बैल से तशबीह देगा, और अगर आलिम के साथ आशिक भी बनेगा तो कहेगा कि तेरे तवस्सुफ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं। ये फर्क है। अगर निरा हाफिज बना, आशिक नहीं बना, तो हाफिज हो करके आयतें ढूंढेगा कि किसमें इल्म गैब की नफी किसमें है, ये आयतें ढूंढेगा। और अगर हाफिज के साथ आशिक भी बना तो कहेगा कि पूरा कुरान नबी की नात नजर आता है। अल्लाह अकबर। इसलिए ऐन इश्क का ऐन, इल्म का ऐन, इस पे मेहनत करो। लेकिन याद रखो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दो, उनको इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, अल्लाह अकबर, और उनको IAS बनाओ, IPS बनाओ। ये मत कहो हमारे पास पैसे नहीं है, झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इतने बड़े बड़े जलसे कैसे होते हैं? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी शादियां कैसे होती है? अगर पैसे नहीं है, मैं तो ये कहता हूं बड़ी माजरत के साथ, सुन्नियों को चाहिए, हल जलसे में हम कहते हैं शादी का खर्चा कम करो, शादी का खर्चा कम करो। मैं कहता हूं शादी का खर्चा भी कम करो और जलसों का खर्चा भी कम करो, जलसों को भी सस्ता करो, और जलसों को सस्ता करके इल्म पर वो पैसे खर्चे करो। मैं कहता सुन्नियों के पास दौलत कम हो सकती है, लेकिन लुटाने का जितना जज्बा सुन्नी के पास है उतना किसी के पास नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा पीर, अगर मेरा पीर दुनिया से चला गया दुनिया से, तो मेरे पीर को मेरे 1 लाख की चादर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जन्नत में वो है और जन्नती लिबास उसको मिल चुका, अब उसको किसी कपड़े के टुकड़े की क्या जरूरत है। लेकिन चादर चढ़ाने से मना नहीं करता क्योंकि पुश्तैनी सुन्नी हो, ना कन्वर्टेड मुसलमान हो ना कन्वर्टेड सुन्नी हो, नस्लन बादा नस्लिन मुसलमान हो।
और सुन्नी भी वैसा ही हूं। हाँ, याद रखना 41 पुश्तों का सुन्नी हूं, ये बात याद रखना। हाँ, याद रखना। इसलिए चादर का मुखालिफ नहीं, 1 लाख की मत चढ़ाओ, 1000 की चादर चढ़ा दो, और 99,000 जो बचे वो किसी यतीम की स्कूल और कॉलेज की फीस अपने पीर के नाम के इसाले सवाब से भर दो। चादर पे पीर साहब जितना खुश होंगे उससे ज्यादा इस फेल पे खुश होंगे, याद रखना। और फिर एक नस्ल को पढ़ाओगे 300 साल तक देखना ही नहीं पड़ेगा। अगर किसी बेवा के सर पे पैसा बचा के डाल, मैं मना नहीं करूं, चादरें डालो, चढ़ेगी चादरें, लेकिन इस शान से चढ़ेगी कि 1 लाख की नहीं 1000 की चढ़ेगी, और 99,000 रुपया कौम के पीर के इसाले सवाब के लिए खर्च होंगे। उम्मीद है, और जलसों में भी हर आदमी को 50-50 और 20-20 हार डालने की बजाय 1 गुलाब के फूल पे भी इक्तिफा कर लो, ये बात। और आपसे बात कहता हूं कि नात खानों को भी उसको बुलाओ जो इश्क के शेर बेचता नहीं हो, जो ताजिर, याद रखना, जो आशिक होगा वो ताजिर नहीं होगा, और जो ताजिर होगा वो आशिक नहीं होगा। इसलिए कि इश्क में जो चीज दी जाती है उसका सिला नहीं मांगा जाता, बल्कि हाथ जोड़ के कहते हैं यार से बता के तू राजी है कि नहीं है। इसलिए ऐसे खुतबा को बुलाओ जो ना खिताबत बेचते हो, और ना ऐसे शोरा को बुलाओ कि जो इश्क मुस्तफ़ा का जो खुद बेचारा इश्क से नारी और अपने आप पर नफ्स का भारी, वो क्या आपको इश्क की लौ दे सकता है? इश्क तो आशिक दे सकते हैं। और याद रखना, उनको बुलाओ जो सिर्फ फिक्र रजा की बात नहीं करते पब्लिक को खुश करने के लिए, बल्कि वाकई फिक्र रजा के पाबंद भी हो। इस एतबार से मेरे इमाम ने तो यहां तक फरमाया, कोई नबी की नात पढ़े और दिल में सोचे कि मुझे शिरनी डबल मिलना चाहिए, तो गोया कि उसने अपनी नात बेच दी शिरनी के एवज में, है ये आए तो ये सोचे जो नबी का सदका मिलेगा मिलेगा, ना मिले तो देने वाला कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो मांग के मिले उसे सदका रसूल नहीं बल्कि भीख कहा जाता है। भिखारियों को मत बुलाओ अपने मजमे में, दरवेशों को बुलाओ जो मांग कर नहीं बल्कि अता करके जाए। जब जलसों का बोझ हल्का करोगे तो इंशाअल्लाह पूरी कौम में इनकलाब आएगा, पूरी कौम तब्दील होगी। और तालीम पर ज्यादा खर्चा करो, और अगर नहीं पूरी कौम के लिए कुछ कर सकते तो अपने बच्चों के लिए कुछ करो। हमारे महरेरा के सरकारों ने नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये ईद पर 4 ड्रेस मत बनाओ, एक ही बनाओ, पैसा बचाकर बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ 10 साल मेहनत की जरूरत है, एक वक्त वो आएगा इस्लाम इस्लाम और इस्लाम नजर आएगा। इसलिए कि अल्लाह ने मुसलमानों को इतना टैलेंट दिया है, इतना टैलेंट किसी के पास नहीं है। लोग हमारे टैलेंट से खौफजदा है, इसलिए ना पढ़ने देते हैं, ना तिजारत करने देते हैं, ना सियासत करने देते हैं, आपस में ऐसे उलझा रखा है। और एक आखिरी बात ये भी कह देता हूँ, मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहे। मुसलमान से मुराद जिसे हम मुसलमान मानते हैं, हाँ, जिसे हम मुसलमान, फिक्र रजा की रोशनी में जिसे हम मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहें, लड़े नहीं, उलमा मुत्तहिद रहें। और मुत्तहिद रहने का आसान तरीका ये है कि जो लायानी बातें हैं उसमें उलझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कि असल हदफ पर तवज्जो कीजिए, लायानी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कलर कौन सी टोपी का अफजल है ये क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा। पीर किसका बड़ा था ये क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा। जो फैसले अल्लाह ने करने हैं उन फैसलों को हमको करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये सोचे नबी का जो ग़ुलाम है हमारा वो इमाम है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ, अभी दस्तार भी होगी। और अल्लामा इतने अच्छे खतीब हैं कि आप हजरात जो है वो मस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या मोइनुद्दीन चिश्ती
मिंबर पर रौनक अफरोज़ ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम बासफ़ा उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबां को दू शरफ़, बेकस नवाज गे सुओ वाला कहूँ तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ आइबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये खूबसूरत हसीन व जमील महफ़िल किशनगंज की सरज़मीन पर दारुल उलूम अहले सुन्नत अमजदिया क़दम रसूल में हम सब मौजूद हैं। और तकरीबन मुंतज़मीन के बताने के मुताबिक 72 हुफ़ाज़ आज हिफ्ज़ को मुकम्मल करके हिफ्ज़ की दस्तार लेने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं और सआदत हासिल कर रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े अहले इल्म, अहले दानिश, खुतबा और मुफ़क्किरीन से उनके खिताबात समात फरमाए हैं। मैं अपनी जानिब से दारुल उलूम के नाज़िम आला हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहसिन रज़ा साहब तहसीनी और उनके तमाम रफ़क़ा को और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन एक बच्चे को हाफिज़ बनाना आसान नहीं, लेकिन 72 हुफ़ाज़ इन्होंने कौम को अता फरमाए, और वो भी 72, न 73 बनाए न 71 बनाए, बल्कि 72 बनाए। और ये 72 का अदद करबला वालों का अदद है। तो आज की इस महफ़िल को बड़ा रंग है और इस पर इश्क व मस्ती का रंग छाया हुआ है। तालीमी कॉन्फ्रेंस में मैं इरादा कुछ और करके आया था कि मैं कोई गुफ्तगू करूँगा, लेकिन भाई कफ़ील अंबर के नारों ने और उनके बाद जनाब मद्दाह रसूल मोहम्मद अली फैज़ी साहब के कलाम ने हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, इसने मेरी तबीयत में एक तब्दीली सी पैदा की और बरबते दिल के तार इस तरीके से छिड़ गए कि मैंने सोचा कि अब कोई और उन्वान लेना इंतहाई जफाकारी होगी, इसलिए मैंने अपने उन्वान को तब्दील कर दिया है। इनके कलाम को सुनकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आने वाली गुफ्तगू को तवज्जो के साथ समात करेंगे। यकीनन मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप खामोश रहें या सुभान अल्लाह कहें, कोई बात नहीं होगी। सिर्फ़ आपको अपने इश्क़ रसूल का सबूत देना है। याद रखिए, इस वक्त